हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाई पीपल आर जॉइंट पेन के लोगों के अपन जॉइंट में जो पेन है वो क्यों होती है। वैसे तो मैंने इस पे एक टॉपिक पहले भी कवर किया हुआ है, लेकिन उसमें मैंने 2 चीज़ों के बारे में बताया था कि हार्ट अटैक और जॉइंट पेन के बारे में, मतलब पूरी क्लैरिटी में नहीं बताया था। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो सिर्फ़ जॉइंट पेन पे रहेगा, ठीक है? आज हम उसको क्लैरिफ़ाई करेंगे कि जो जॉइंट पेन है वो लोगों को क्यों होती है और इसको हम लोग कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है? दोस्तों, इसके लिए मैंने ये कुछ 6 पॉइंट है एक लिस्ट में कवर किए हुए हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है हमारा एचडीएल और एलडीएल लेवल, ठीक है? दोस्तों, एचडीएल और एलडीएल क्या होता है? एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एलडीएल होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दोस्तों, हमारे जो बॉडी के अंदर जो वो एचडीएल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए और जो एलडीएल है वो हमारी बॉडी में जो है कम होना चाहिए। मतलब जगह जो एलडीएल मतलब कि हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल मतलब हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है? दोस्तों, हमें हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को रेज़ करना होता है और एचडीएल लेवल को जो हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको हमें जो है वो कम करना होता है। बट दोस्तों, ये मतलब एक पूरा ही उल्टा है हमारे इंडियन डाइट के अकॉर्डिंग। हमारी डाइट के अंदर जो है वो फूड ही कुछ ऐसा ऐड है जिससे हमारे एलडीएल लेवल बहुत बढ़े हुए होते हैं, जिससे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हमारे जो जॉइंट में पेन होती है। आगे-आगे मैं आपको ये भी बताऊँगा इसको कैसे कम करना है। और दोस्तों, सेकंड पॉइंट है हमारा टू मच सैचुरेटेड फैट। अब बात करते हैं सैचुरेटेड फैट क्या होती है और हाँ, इसी इसी की वजह से जो हमारा एलडीएल लेवल है वो भी बढ़ता है। दोस्तों, सैचुरेटेड फैट होती है ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स में से, ठीक है? जैसे मिल्क, पनीर वगैरह, ठीक है? ये कुछ हद तक ठीक है। अकॉर्डिंग टू एफएसएसआई के द्वारा भी ये मतलब हमारी फूड गाइडलाइंस के जो अकॉर्डिंग भी हमें दिन की 20 से 25 ग्राम लेनी चाहिए, ना कि ज़्यादा, ठीक है? और हमारे इंडियन डाइट के अंदर लोग दूध, पनीर, दही, मक्खन, घी इन सब में बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होती है। प्लीज़ कीप इन माइंड, आप अगर इस चीज़ को ऐड भी कर रहे हैं तो आप थोड़ा जो है अपने डाइट के अकॉर्डिंग, अपनी कैलोरीज़ के अकॉर्डिंग इसको ऐड करें कि आपको कितनी ज़रूरत है। उसके लिए भी आपको पता करने के लिए आपको अपना बीएमआर जो है वो पता होना चाहिए। बीएमआर को काउंट करने के लिए आप गूगल पे जाके बीएमआर सर्च करोगे, तो वहाँ पे जब आप अपनी डिटेल भरोगे तो आपको अपना बीएमआर भी जो है वो दिख जाएगा, या फिर आप अपनी डाइट जो है किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के पास से बनवा लें, ठीक है? जो आपको प्रॉपर गाइडेंस कर देगा, ठीक है? दोस्तों, थर्ड पॉइंट है हमारा लेस ईट ओमेगा 3 फैट। अब ओमेगा 3 फैट क्या होती है? जैसे मैंने अभी बताया कि सैचुरेटेड फैट से आपका जो है एलडीएल लेवल है जो वो बढ़ता है और जो ओमेगा 3 फैट होती है ये होती है गुड फैट, ठीक है? इससे हमारे जो एचडीएल लेवल है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो रेज़ होता है और लो जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है। दोस्तों, ओमेगा 3 फैट हमें हमारी डाइट के अंदर ऐड करनी चाहिए। ओमेगा 3 ज़्यादा किसमें है? ज़्यादा तो दोस्तों वैसे फिश ऑयल में पाई जाती है और अगर हम वेज की अंदर बात करें तो हमें नट्स एंड सीड्स खानी चाहिए, फ्लैक्स सीड खानी चाहिए, उसमें भी थोड़ी मात्रा में होती है। बट दोस्तों, अगर हमें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो आपको फिश ऑयल ऐड करना होगा। अगर आप वेज है तो आप एल्गी बेस्ड सप्लीमेंट आता है, एल्गी बेस्ड सप्लीमेंट, उसको ऐड करें जिसमें आपको जो है ईपीओ, डीएचए जो है प्रॉपर फॉर्म में आएगा और ओमेगा 3 फैट जो है वो अच्छे लेवल पे आपके अंदर जो है वो फिल हो जाएगी और जिससे आपके एचडीएल लेवल है जो वो बढ़ जाएँगे और एलडीएल लेवल जो है वो कम हो जाएँगे। मतलब आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होगा और एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल जो है आपका वो बढ़ जाएगा और इससे जो आपको जॉइंट पेन में जो है वो काफ़ी राहत भी मिलेगी। और दोस्तों, चौथा पॉइंट है हमारा नो एक्टिविटी। आपकी डेली रूटीन के अंदर हमारे इंडियन लोगों के अंदर जो है एक्टिविटी ना के बराबर है, ठीक है? कोई भी एक्सरसाइज़ नहीं कर रहा है, कोई भी सैर नहीं कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग जो है जिम जिम जॉइन करो, ठीक है? जैसे हाउसवाइफ हैं, कई वैसे भी हमारे अंकल बूढ़े-बुजुर्ग हैं, वो ज़्यादा नहीं तो कम से कम दिन के अंदर सैर तो ज़रूर करें, है ना? ताकि आपकी जो जॉइंट है वो सही रहे, आप कभी भी इस चीज़ से ना जूझें, ठीक है? और बाकी अपनी डाइट को ओवरऑल कंट्रोल रखें। दोस्तों, ये था हमारा चौथा पॉइंट। अब दोस्तों हमारा है पाँचवाँ पॉइंट, टू मच अनहेल्दी फूड। दोस्तों, टू मच अनहेल्दी फूड से मतलब हमारी इंडियन डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड जो है वो ऐड हो चुका है। जैसे कि आपने अब देख लो, आप मार्केट में भी जाओगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे मिल जाएँगे बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज़ वगैरह ये सब चीज़ें। इन सब चीज़ों से आप दूर रहिए और आप अपनी डाइट के अंदर जो है हेल्थी फूड ऐड करें, ना कि अनहेल्दी फूड। और दोस्तों, हेल्थी फूड के अंदर भी लोग जो है बहुत सारी मिस्टेक कर सकते हैं, जैसे देसी घी, मक्खन, मलाई, डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं। इसमें भी दोस्तों सैचुरेटेड
सैचुरेटेड फैट होता है। सो प्लीज़ कीप इन माइंड आप इन सब चीज़ों को एक लिमिट के अंदर ही खाएँ, ठीक है? दिन की 15 से 20 ग्राम सैचुरेटेड फैट लेनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे तो आपके एलडीएल लेवल जो है वो तब भी बढ़ सकते हैं, ठीक है? और दोस्तों अब हमारा 6th और लास्ट पॉइंट है टू मच मेडिसिन। दोस्तों अगर आप अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा मेडिसिन खाएँगे, जिससे आपके लीवर और किडनी दोनों को जो है फंक्शन कम होगा, जिससे आपकी जो बॉडी है अच्छे से रिकवर नहीं कर पाएगी। सो दोस्तों प्लीज़ कीप इन माइंड आप ये देखें कि आप अपनी डाइट को मेडिसिन छोड़ के अच्छे फूड की तरफ लेके जाएँ, ठीक है? आप अच्छा फूड खाओगे तो आपको अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। मेडिसिन जस्ट अ टेम्परेरी रिलीफ ये साइंस भी कहती है, ठीक है? मेरी एक वीडियो भी है हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में, आप उसको वॉच करें। उसमें भी आपको दिख जाएगा कि मेडिसिन जो है वो जस्ट अ टेम्परेरी रिलीफ है। जब भी कोई भी डॉक्टर कोई भी साइंस कोई भी मेडिसिन जो लॉन्च करती है तो वो जस्ट अ टेम्परेरी रिलीफ के लिए जो है हमें लॉन्च करती है। बट आप कीप इन माइंड आप ध्यान रखें आप फूड से ही अपने आप को सही कर सकते हैं। जो मेडिसिन है वो आपको टेम्परेरी रिलीफ देगी, आज खा ली, ठीक है? और फिर आपको 1-2 दिन फ़र्क रहेगा और फिर बाद में वही चीज़ हो जाएगी। जब तक आप अपना फूड नहीं सही करोगे तब तक आपको ये सब चीज़ें जो है आपको ये प्रॉब्लम आती रहेगी। सो दोस्तों ये थी हमारी पूरी जो डिटेल्ड वीडियो है जॉइंट पेन के बारे में, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले नंबर में बताया आपको एलडीएल लेवल जो है वो कम करना है और एचडीएल लेवल जो है वो आपको बढ़ाना है और सैचुरेटेड फैट जो है सेकंड नंबर पे उसको कम करना है और आपके अंदर जो है ओमेगा 3 फैट जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल रेज़ करती है उसको बढ़ाना है, ठीक है? और दोस्तों और आपको कोई भी एक्टिविटी ऐड करनी है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो हमारे बड़े-बुजुर्ग अंकल-आंटी कुछ भी हैं, तो प्लीज़ आप अपनी डेली रूटीन के अंदर एक्टिविटी ऐड कीजिए, ठीक है? और दोस्तों 5th पॉइंट है हमारा टू मच अनहेल्दी फूड। आप अनहेल्दी फूड को जो है अपनी डाइट के अंदर से निकाल दें। पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप उन सब चीज़ों को निकाल दो ना, कोई फ़ायदा तो नहीं होगा ना इन सब चीज़ों से। ऊपर से आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो भी डाउन चली जाएगी, है ना? आप हॉस्पिटल जा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, है ना? जॉइंट पेन हो रही है, तो इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट से निकाल दो, अच्छा फूड खाओ। और दोस्तों 6 पॉइंट है हमारा टू मच मेडिसिन। आप ज़्यादा मेडिसिन मत कंज़्यूम करो, आप उसकी जगह पे उसका अल्टरनेट आप फूड अच्छे फूड खाओगे, तो आपको जो है वो रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा। सो दोस्तों, यही थे कुछ पॉइंट जिससे आप अपनी जॉइंट पेन को ईज़िली आप जो है आप सही कर सकते हैं, अपनी फैट को लॉस कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करें। मैं नीचे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ पे जाके आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा, प्रॉपर डाइट प्लान, न्यूट्रिशन बना के दूँगा, रिज़ल्ट दिलाऊँगा आप लोगों को। सो दोस्तों ऐसे ही अच्छी-अच्छी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेंगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।